जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता 19वां अध्याय। अभी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुने। किस प्रकार विंध्य पर्वत ने भोलेनाथ महादेव जी को प्रसन्न कर अपने पर्वत का नाम ऊंचा कर दिया और उन पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बने, जहां साक्षात भोलेनाथ आके दर्शन दिए, जिसकी कथा सुनकर सारे दुष्ट कर्मों का नाश होता है और मन पवित्र होता है। इसी प्रकार अब केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, जो नर और नारायण भगवान केदारेश्वर जी का भक्ति कर प्रसन्न किए और केदारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए। अभी उन्हीं का कथा सुना रहे हैं आप लोगों को। जय भोलेनाथ। सूत जी बोले, हे दिविजो, विष्णु के नर नारायण नामक जिन दो अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरत खंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य उनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते थे। जब नर नारायण पूजा करते थे तो उस समय पार्थिव लिंग में शिव विराजमान होते थे। इस प्रकार शिव की पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के अवतार भूत धर्मपुत्र नर नारायण का बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूं, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो आपके स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले। तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमाच्छिद उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदा शिव ज्योति रूप में विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां केदारेश्वर नाम से स्वयं स्थित हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इनका पूजन सभी देवता तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भली भांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोभिलाषित वर प्राप्त करते हैं। बद्रिका आश्रम के निवासी भी सदा शिव की नित्य पूजा करने का वांछित फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सदा शिव सदैव अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी
किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडव को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडव ने महिष रूप धारी उन शिव को तथा उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडव के प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख वहां स्थित हो गए। भक्त वत्सल नाम वाले सदा शिव उसी रूप में वहां विराजमान हुए। उस रूप का सिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिव जी ने उन्हें पांडव को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित होकर शिव जी ने उन्हें अनेक वरदान दिए और स्वयं वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करके समस्त दुखों से मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उस केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहां का शिव रूप युक्त कंकन उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है वह भी जीव मुक्त हो जाता है। वहां नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहां जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर तथा वहां का जल पीकर मनुष्य पुनः जन्म नहीं पाता। हे ब्राह्मणों, इस भारत खंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। इस कथा से यही निष्कर्ष निकलता है कि नर और नारायण भोलेनाथ की ऐसी भक्ति की पार्थिव लिंग में और स्वयं भक्ति के प्रभाव से खुश होकर भगवान रोज उसी पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते थे। और एक दिन खुश होकर भोलेनाथ कहते हैं कि हे नर नारायण वर मांगिए। तो नर और नारायण बोलते हैं कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए और लोगों का कल्याण हो।
और उसी दिन से भगवान केदारेश्वर नाम से केदारखंड में प्रसिद्ध हुए। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो केदारखंड गढ़वाल में स्थित है। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ।